लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आए। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली बारिश के बाद से ही आईटीओ के पास पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं निगम बोध घाट गीता कॉलोनी में भी कई फीट तक इस वक्त पानी भर चुका है। इसके साथ ही सिविल लाइन से लेकर जैतपुर तक मूसलाधार बारिश की वजह से पानी ही पानी हर जगह नजर आ रहा है। ये 5 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आसमानी आफत जो है राजधानी दिल्ली पर टूटती हुई नजर आ रही है। और जावेद इस वक्त मेरे एक और सहयोगी मौजूद है, सीधे ग्राउंड जीरो से लाइव उनका रुख कर लेते हैं। जावेद देखिए लगातार परेशानियां राजधानी दिल्ली में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल ही 45 साल पहले का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरीके से इस पानी की निकासी की जाए, क्योंकि बारिश तो अभी दिल्ली में नहीं हो रही है, लेकिन अगर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो ऐसे में स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। देखिए, सवाल यह है कि पानी की निकासी की जाएगी तो कहाँ की जाएगी, क्योंकि जो तमाम बड़े नाले हैं ऐसे वो यमुना में जाकर मिलते हैं और यमुना अब खुद उफान पर चल रही है। लेकिन सबसे पहले बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। जरा अंडरपास की तस्वीर आप देखिए। यह अंडरपास लोहे के पुल से इधर पुरानी दिल्ली को जोड़ता है और अब आप इसकी तस्वीर देख लीजिए किस तरह से ये लगभग पूरा पानी से भर चुका है, लबालब भर रहा है। ये तस्वीर वो तस्वीर है, कल तक ये पूरा रास्ता खुला हुआ था। हम यमुना बाजार जब लोहे के पुल से जा रहे थे तो इसी रास्ते को इस्तेमाल करके हम यमुना बाजार में दाखिल हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ स्थिति देख लीजिए। ये कई फुट पानी है और यहाँ पर आपको कोई दिखेगा नहीं, आपको अंदाजा लग जाएगा अंडरपास की हाइट से और पानी के स्तर से कि ये पूरा पैक हो चुका है। अब मैं अपने कैमरा पर्सन विपिन पुजारी से कहूंगा कि यहाँ रिंग रोड से टॉप एंगल से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जो ये रास्ता है रिंग रोड, ये देख लीजिए किस तरह की तस्वीर, यहाँ सब जगह आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये विजुअल देखिए, यहाँ पर ये अंडरपास से जो पानी आ रहा है और कुछ यमुना बाजार से जो पानी आ रहा है वो यहाँ इस रिंग रोड के इस हिस्से पर जमा हो रहा है और यही जो पानी है ये फिर पुरानी दिल्ली की तरफ, जो हमने इससे पहले तस्वीर दिखाई थी, हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूँ यहाँ कमर तक लोगों के पानी है। मैं एक टॉप एंगल से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक और विजुअल मैं आपको दिखाता हूँ। विपिन पुजारी जी इधर आइए जरा। ये देखिए एक हमें वाहन नजर आ रहा है और वाहन के ऊपर 2 शख्स वहां बैठे हैं। वाहन की हाइट देख लीजिए, वैन लग रही है दिखने में, पूरी वैन लगभग डूब चुकी है और वहां कुछ जो लोग हैं वो तैराकी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यमुना किनारे रहते हैं। आमतौर पर जो संभवतः कुछ लोग होंगे उनको निकालने की कोशिश की जा रही होगी और इसी इलाके में, इस यमुना बाजार के इलाके में एनडीआरएफ की टीम भी लगातार तैनात है, वो भी रेस्क्यू का काम कर रही है। कल हम जब यमुना बाजार में रिपोर्ट कर रहे थे, जो वॉल बनी हुई है यमुना का पानी रोकने के लिए, उससे पहले तक पानी था, लेकिन अब स्थिति ये है कि उस वॉल के ऊपर से पानी आकर इस पूरे यमुना बाजार में फैल गया है और अब पानी जो है वो रिंग रोड तक आ पहुंचा है। और एक और तस्वीर जो अब से पहले खबर आई थी कि इधर कश्मीरी गेट से आईटीओ का रास्ता बंद कर दिया गया है, अब आईटीओ से कश्मीरी गेट का भी रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब हम कहें तो यहाँ पर कोई आवाजाही आपको नजर नहीं आएगी। अब से अवैध रास्ते बंद कर दिए गए हैं और यही वजह है कि हम ये देख पा रहे हैं कि दिल्ली में अभी ट्रैफिक की भी बहुत बुरी स्थिति है। अगर ईस्ट दिल्ली की हम बात करें तो लगभग वो पूरा इलाका डूबा हुआ ही नजर आ रहा है। पुराने लोहे के पुल के पास अभी फिलहाल मैं खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि दिल्ली वाले इस वक्त कैसे परेशान है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आ चुकी है, लेकिन अब बात ये की जा रही है कि पूरी दिल्ली कहीं ना डूब जाए। ये पुराना लोहे का पुल है और आप देखिए नीचे यमुना और ऊपर पुल, कितना जरा सा फासला यहाँ पर बचा रह गया है और हथनीकुंड बैराज से अब भी पानी छोड़ा जा रहा है और वहां से दिल्ली तक पानी आने में 2 से 2.5 से 3 दिन का वक्त लगता है। तो आप समझिए, क्योंकि कल रात को दिल्ली सरकार ने ये बात बताई है कि कैसे अभी भी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। कल रात 8 बजे का मतलब वो पानी यहाँ दिल्ली में 2 दिन के बाद पहुंचेगा और फिर ये जो फासला आपको दिखाई दे रहा है पुल और नीचे यमुना के बीच का, ये अगर और बढ़ता चला गया तो अभी यमुना पार के जो इलाके हैं वो आपको डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर उसके बाद खतरा ये मंडरा रहा है कि कहीं पूरी की पूरी दिल्ली डूब ना जाए। उधर जरा अगर आप रंजन दिखाइए, वो देखिए आपको कई वहां पर रिक्शे पानी के अंदर दिखाई देंगे और ये रिक्शे वहां पर जस के तस फंस गए हैं। रिक्शे वाले इसे निकालकर
बाहर भी नहीं लेकर के आ पाए हैं। और यही स्थिति ये जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, यहाँ ज्यादातर जगहों पर आज सुबह से ही दिखाई दे रही है। कल तक जिन जगहों पर हम खड़े होकर तस्वीर आपको दिखा पा रहे थे, वहां का तो रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया। खास करके अगर यमुना बाजार की हम बात करें, मोनेस्ट्री मार्केट की बात करें, ओखला की बात करें, मयूर विहार की बात करें, ये तमाम वो इलाके हैं पूरी तरह से डूब चुके हैं। पहले लोगों को हालांकि सचेत किया गया था, लेकिन अंदेशा शायद बहुत से लोगों को नहीं था और यही वजह थी कि वो अपने घरों में कैद ही रहे। लेकिन उसके बाद कल हमने देखा कि कैसे कोई सिर पर सामान उठाकर घर के बाहर निकल रहा था। आप लगातार रंजननगर दिखाते रहे। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ भी सामान निकालकर बाहर रखा हुआ है और ये सही जगह तक पहुंच नहीं पाया। अभी मैं जहां पर मौजूद हूं आपको बताऊं, यहाँ अलग अलग टेंट लगाए गए हैं जिसमें जो लोग हैं उन्हें रखा गया है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है और लगातार यहां से लोगों को हटाने का काम भी किया जा रहा है। ये देखिए इधर पुलिस वाले कैसे खड़े हैं। एक मिनट, अगर मैं इधर आगे आकर आपको दिखा पाऊं, आपको बहुत भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी क्योंकि निचले इलाकों से जिन लोगों को निकाला गया, ये देखिए यहाँ सामान आपको दिखाई देगा किस तरह से अपने किचन का सामान लोग यहीं पर लेकर आ गए हैं। ये आपको पलंग दिखाई देगी। ये पूरा इलाका एक तरह से आप कह सकते हैं कि शरणार्थी कैंप की तरह यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों पर सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की गई है और वो लोग जो अंदर रहते थे वो अपना सामान लेकर यहाँ फिलहाल सड़कों पर अभी इधर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखिए थोड़ा पानी अगर और बढ़ा तो फिर यहाँ सड़क पर भी आ जाएगा और जो सामान यहाँ रखा हुआ है इन लोगों को यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। ये दिल्ली के लोगों की बेचारगी इधर लोहे के पुल से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जरा आनंद, मेरे सहयोगी जो मेरे साथ जुड़े हुए